चलिए देखिए, हम लोग पढ़ते कल पढ़े थे क्वेश्चन 2 तक, हम लोग 12.3 पार्ट 2 है। पार्ट नंबर कितना है? पार्ट 2 है। कल हम लोग पढ़े थे 1 और 2 क्वेश्चन। पर्सनली देखिए समझिए, बोला ना कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक का है, क्वेश्चन पढ़ रहे लगे ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। बोला कि ए पी डी और पी सी पी बी या बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। मतलब ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी डी बी ए पी डी या सी पी बी दो का है अर्धवृत्त है। अब बोला ना कि इससे जो छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले लिखना है कि दिया गया है वर्ग की भुजा बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। तो वर्ग की भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्धवृत्त, अब अर्धवृत्त दो गए इधर अर्धवृत्त है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा? 14। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। तो सभी भुजा आपस में क्या होगी? बराबर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, देखिए अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? अर्धवृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, अर्धवृत्त का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? इसको त्रिज्या करेंगे। त्रिज्या होता है व्यास का आधा। त्रिज्या r बराबर कितना? d/2 मतलब 14/2 बराबर कितना हो जाए? 7 सेंटीमीटर। मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? देखिए समझिए, पहले टोटल वर्ग है, टोटल का स्क्वायर, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे का लिखेंगे अर्धवृत्त का, 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब समझिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर रूट में कितना? 2। अब देखिए समझिए, तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई कितना दिया? 14 गुणा कितना दिया? 14 गुणा कितना? 14। अब हम देखिए यहाँ से जगह पाई का मान कितना माइनस होगा? पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान यहाँ बताएगा 7 गुणा कितना? 7। तो 7 से 7 कट जाएगा। 7 7 कितना? 14 कितना? 196 माइनस 22 7 कितना? 154। 7 × 14 15 196 घटाने के कितना जाए? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है? सही आंसर है। अब देखिए समझ लीजिए एक बार, बोला कि एक वर्ग है, अब वर्ग की भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। बोला कि इसमें दो अर्धवृत्त ए पी डी और सी पी बी दो अर्धवृत्त है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा और अर्धवृत्त का व्यास, त्रिज्या कितना है? 7 का आधा कितना? 14 का आधा कितना? 7। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या किया गया? माइनस। तो वर्ग का भुजा स्क्वायर चना कि 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसका का आधा। 14 × 196 में से 154 घटाया कितना गया आपका? 42। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए समझिए, बोला ना कि ए ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का है वृत्त की त्रिज्या है। हो गया? 6 सेंटीमीटर वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। वरना कि इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ लिख रहे हैं, दिया गया है, इसको यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं। देखिए सुनिए, सबसे पहले लिखना कि दिया गया है। अब दिया गया ना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। वृत्त की
वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, बोला कि 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, 12 सेंटीमीटर भुजा का वाला का है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब ऐसे अब बताइए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, कोण को कहते हैं थीटा, और थीटा का मान कितना हो जाए 60 डिग्री, कोण का मान कितना हो जाए 60 डिग्री। अब बताइए समझिए, बोला कि 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। अब बोला कि एक वृत्त है, वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का है वृत्त है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। और उसको समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो समझिए, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा तब लिखेंगे ना कि दीर्घ त्रिज्यखंड, ये बड़ा त्रिज्या, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को कहा जाता है त्रिज्यखंड, लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, प्लस लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का कहा जाएगा क्षेत्रफल। अब मिलाइए, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर बताया गया था तो 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस √3/4 गुणे कितना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे कितना भुजा स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। अब देखिए 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस कितना थीटा का जगह 60 डिग्री बटा में कितना 360 डिग्री गुणे पाई का मान 22 बटा में कितना 7 गुणे आर का मान 6 गुणे कितना 6 प्लस √3 बटा में कितना 4 गुणे भुजा का मान कितना 12 गुणे कितना 12 गुणे कितना 12 हो जाएगा। अब देखिए तो 300 बटा में कितना 360 डिग्री गुणे पाई का मान 22 बटा 7 गुणे आर का मान कितना है 6 गुणे कितना हो जाएगा 6 प्लस √3 बटा में कितना 4 गुणे कितना 12 गुणे 12। अब तो हल कर सकते हैं आप लोग, देखिए 0 0 कट गया, 6 6 का 36, 6 5 कितना होता है 30, 6 5 30, 6 से 6 का हो गया कट गया, इसका 4 3 कितना होता है 12, 4 3 कितना है 12। अब देखिए 6 5 कितना होता है 30, 30 में दूसरे तो 660 बटा में कितना हो जाएगा 7 प्लस देखिए बढ़ती है 36, बढ़ती है कितना 36 रूट कितना है 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कहा जाता है आंसर हो जाएगा।